कराची का एक इलाका है तीनहट्टी, कराची पाकिस्तान। हाँ, तीनहट्टी एक इलाका फेमस इलाका है कराची का। इलाका है तीनहट्टी। तो तीनहट्टी के बीच में से एक रोड जाता है जो जाता है लसबेला की साइड, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, कराची में बिलखुसूस, तो वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि लसबेला के लिए एक रोड जाता है। उस रोड के बीच में एक सिनेमा था जिसका नाम था फिल्मिस्तान। मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सुना है इसके बारे में। फिल्मिस्तान। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1990 की तकरीबन, ऑलमोस्ट। हाँ, यही है। उस फिल्मिस्तान सिनेमा के बराबर से एक दीवार जा रही थी, बाउंड्री, काफी तवील बाउंड्री। उस बाउंड्री की बैक साइड पे है कब्रिस्तान, यानी वो इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि आप उस कब्रिस्तान में 4 घंटे घूमते रहे। इतना बड़ा कब्रिस्तान, इतना बड़ा कब्रिस्तान है। वो अभी भी है कब्रिस्तान? अभी भी है कब्रिस्तान। तो ये वाकया मैं आपको वहां का बता रहा हूँ। तो वो जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है खत्म होने के बाद वहां पर एक अदद मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर जो इमाम है, ये वाकया उनके साथ पेश आया है। मस्जिद के इमाम है वो। अच्छा। होता कुछ यूं है अहमद कि ये इमाम साहब अपने किसी काम से फारिग होने के बाद रात को लेट नाइट तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के टाइम ये कब्रिस्तान के बीच में से आ रहे हैं। अब चूंकि मौलवी हैं, रात को 2-2:30 बजे, 2-2:30 बजे, टोपी लगी हुई है, रुमाल उनके कंधे पे पड़ा, कुर्ता पहने हुए और अपनी साइकिल चलाते हुए कब्रिस्तान के बीच में से वो आ रहे हैं। क्या होता है अहमद, जब कब्रिस्तान का बीच आता है तो इन्हें ये महसूस होता है कि इनकी साइकिल के पेंडल जो हैं वो भारी भारी हो गए हैं, यानी वो जो पांव मार रहे हैं उनमें अब उसको जान लगानी पड़ रही है मौलवी साहब को। बीच कब्रिस्तान में उन्हें ये महसूस हुआ कि यार साइकिल के पेंडल कुछ भारी हो गए। अब जब उन्हें जान लगानी पड़ी तो उन्होंने बेहतर ये समझा बजाय इसके कि जान लगाई जाए, वो साइकिल से नीचे उतर गए। अब ये पैदल जा रहे हैं अहमद, 2-2:30 बजे का टाइम है कब्रिस्तान के बीच में से, और ये गुजर रहे हैं। तो इन्हें क्या महसूस होता है कि इनको पीछे से एक आवाज आती है कि ठहरो, मेरी बात सुनकर जाना। ये मौलवी ने सुना है और उसने अपने कदम तेज कर दिए। फिर उसको पीछे से आवाज आती है कि ठहरो, हाँ, मेरी बात सुनकर जाना। बजाय इसके कि वो पलट कर देखते या रुकते, मौलवी साहब ने निकलना बेहतर जाना। वो पलट के नहीं देख रहे। अब वो क्या फील कर रहे हैं मौलवी साहब कि उनकी कमर पे कोई हाथ लग रहा है, जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है कब्रिस्तान के बीच में। ओके। अब वो उन्होंने स्पीड मारी है, यानी वो भाग रहे हैं साइकिल लेके। कब्रिस्तान क्रॉस किया, अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचे। अब चूंकि कब्रिस्तान के बाद जो मस्जिद है उसी के वो इमाम है, तो उनका घर भी मस्जिद के बराबर में ही, यानी उजरा जो कहते हैं वहां मौलवी रहते हैं, वहीं उनका घर है। वो अपने घर में दाखिल होते हैं और अल्लाह अल्लाह करके घर का दरवाजा खोलते हैं। वो घर में गए, जाके लेट गए अहमद। अब इनकी आंख लगी है। ये क्या देखते हैं कि इन्हें ख्वाब में वही आवाज जो कब्रिस्तान में इन्हें आ रही थी उसी रात को जब ये घर में गए हैं, जाके लेटे हैं, आंख बंद हुई है, इनकी आंख लगी, और इन्होंने ख्वाब क्या देख रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि ठहरो, मेरी बात सुन के जाना। कोई शक्ल नहीं आई ख्वाब में? कुछ नहीं आई। हाँ। ये ख्वाब देख रहा है मौलवी। ख्वाब में उससे वो बात कर रहा है कि मैंने तुमसे कहा कि रुको, तुम रुके नहीं, जबकि तुम्हें रुकना चाहिए था। मौलवी की आंख खुलती है, एकदम हड़बड़ा के उठ गया। उसने बोला यार ये कौन सा ख्वाब है? थोड़ी देर सोचता है कि हाँ ये तो मेरे साथ कब्रिस्तान में आवाज आ रही थी अभी मुझे। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये सो गया। दिन गुजरा, दूसरा दिन हुआ। वो अपने कामों से फारिग होने के बाद हस्ब दस्तूर वो सोया है अहमद। अब जब ये सोया है तो दूसरे दिन भी रात को उसको वही आवाज जो उसको पहले दिन आई थी कि तुमने मेरी बात को रद्द किया, मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम रुके नहीं। मौलवी अब ख्वाब में उससे हम कलाम हैं ये दोनों। अच्छा। ख्वाब में बात हो रही है। मौलवी ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें देख नहीं पाया, तुम्हें रुकता कैसे? कहता है तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम रुके क्यों नहीं? कहता मैं रुकता क्यों? कहता मैं तुम्हें रोक रहा था, उसकी कोई वजह है। उसकी कोई वजह है ये कि तुम एक मौलवी हो, अल्लाह के खास बंदे हो। हाँ। तो मेरा ये काम तुम करोगे। वो कहता है कैसा काम? कहता है मुझे एक नामालूम लाश कहकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। एक सेकंड, ये जिसने आवाज लगाई है मौलवी साहब को,
وہ اسی قبرستان کا ایک مردہ ہے. مردہ ہے جو وہاں دفن ہے. وہ خواب میں مولوی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے لاوارث لاش سمجھ کر اس قبرستان میں دفنا دیا گیا.